आपको बता दें कि आज सावन का तीसरा सोमवार है। सावन के तीसरे सोमवार पर खास संयोग भी रहेगा। आज रवि और शिव का एक साथ योग बन रहा है। बता दें कि शिव योग में पूजा से हर काम में सफलता मिलती है। शिव योग में अमंगल की स्थिति भी मंगल में बदल जाती है। यह अधिक मास का भी पहला सोमवार है और सुबह से मंदिरों में भीड़ भी भक्तों की देखी जा रही है, जहां महादेव को प्रसन्न करने के लिए भक्तों ने आज व्रत रखा है। तो आज बता दें कि एक अनोखा योग रवि योग भी बन रहा है, जिसमें अगर आप इस योग में भगवान की पूजन अर्चन करते हैं तो आपके सभी रुके हुए काम भी पूरे हो जाएंगे। और आपको बता दें कि आज के इस खास सोमवार पर जहां मंदिरों में भी भक्तों की खासा भीड़ अब देखी जा रही है। सुबह से ही मंदिरों में शिव भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। आज सावन का तीसरा सोमवार है और इस तीसरे सोमवार पर खास संयोग भी बन रहा है और यही वजह है कि आज ज्यादा से ज्यादा भक्तों की मंदिर में भीड़ देखी जा रही है। आज रवि और शिव का एक साथ योग बन रहा है, जिसे शिव योग कहते हैं और इस शिव योग में पूजा करने से हर काम में सफलता मिलती है। सभी बिगड़े हुए काम आज बनेंगे। रवि योग में अगर आप पूजन करेंगे तो ये अमंगल की स्थिति को भी मंगल में परिवर्तित कर देगा। तो आपको बता दें कि सुबह से मंदिरों में भक्तों की खासा भीड़ भी देखी जा रही है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ में संवाददाता दामिनी रायपुर से लाइव जुड़ चुकी हैं। दामिनी, जिस तरीके से आज एक खास संयोग बन रहा है, शिव योग का आज संयोग बन रहा है और यही एक कारण भी हो सकता है कि मंदिरों में जो भीड़ है वो और ज्यादा बढ़ गई। अगर हम बात करें रायपुर की, तो रायपुर के मंदिरों में इस वक्त क्या हलचल है, क्या नजारा? देखिए, आपको बता दूं, सावन सोमवार का आज तीसरा सोमवार है, जहां पे भक्तों का तांता सुबह से ही मंदिरों में लगा हुआ। मैं पहले आपको तस्वीरें दिखाती हूं मंदिर की, जिसमें आप देख सकते हैं कि भक्त काफ़ी संख्या में यहां पे दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह से ही ये भीड़ जो है वो बरकरार है। लोग अलग अलग जगहों से यहाँ पे भगवान के दर्शन करने आते हैं, शिव जी को मनाने के लिए आते हैं। और लोगों का क्या कुछ कहना, आप देख सकते हैं मंदिर का गेट जो है वो पार्ट उतने आगे, उसके बावजूद यहाँ से लंबी लाइन जो है, कतारें जो है वो लोग उसमें खड़े हुए। क्या कुछ यहाँ लोगों का कहना है, इनसे भी जानते हैं। कहाँ से आई है मैम आप? यहीं से, यहीं से? हाँ। कितने सालों से आ रहे हैं इस मंदिर में आप? अभी तो यहीं 5 साल हुआ है, यहीं है रायपुर आने, फिर 5 साल से आ रहे हैं। सावन सोमवार का पर्व रहता है, क्या कुछ आज के दिन चढ़ाया जाता है? हाँ, धतूरा, बेलपत्र और कनेर का फूल, ये सब, दूध चावल ये सब चढ़ाते हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं? और भी लोग। दीदी, आप कहाँ से आई? यहीं से आई हूँ दीदी। यहीं से आई। कितने सालों से आ रहे हैं इस मंदिर में आप? ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, साल भर हुआ है। अब यहीं किराए पे रहती हूँ, तब से आती हूँ यहाँ। सावन सोमवार का पर्व रहता है, आज के दिन क्या कुछ चढ़ाया जाता है, क्या कुछ रहता है? श्रद्धा, दूध, दही, बेलपत्र, फूल, जितना आपका मन चाहे चढ़ा सकते हो, जल चढ़ा। जैसे कि आपने खुद भी सुना इनका क्या कुछ कहना। मैं तस्वीरें दिखा देती हूँ भीड़ की। आप देख सकते हैं मंदिर में जो शिव जी की मूर्ति है वो काफी आगे है, उसके बावजूद जो लोग हैं उनकी। बिल्कुल दामिनी, एक सवाल इन तस्वीरों को देख के ये सामने निकल कर आ रहा है कि ये जो यहाँ पर वर्दी में कुछ हमें लोग भी दिखाई दे रहे हैं, तो क्या ये शिव बाबा को प्रसन्न करने आए हैं या फिर इनकी यहाँ ड्यूटी लगाई गई है? देखिए, आपको बता दूं कि पुलिस कर्मियों की ड्यूटी जो है यहाँ पे काफ़ी जो संख्या में सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी जो है वो लगाई गई है। यहाँ पे सुरक्षा के इंतजाम जो है वो काफ़ी संख्या में किए गए, क्योंकि ये राजधानी रायपुर का सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है, जहाँ पर काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद होते हैं। और आपको मैं तस्वीरें दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं कि मंदिर के पार्ट तक, जहाँ पे शिव जी विराजमान है, वहाँ तक जाने तक में जो पुलिस कर्मियों की ड्यूटी है वो लगाई गई है। हर थोड़ी दूर में जो पुलिस कर्मी आपको नजर आएंगे। इसके साथ ही जो भक्त है वो काफी संख्या में है। सर, आप कहाँ से आए? ओम भी कह रहे हो और प्रसाद भी चढ़ा रहे हैं। ओम नमः शिवाय। मेरा नाम तुलसीराम सोनकर है, मठपुर बजरंग चौक से आया हूँ और भोलेनाथ के बोल बम में जाते हैं। पंचकोसी धाम पिछले समय गए थे, लेकिन मैंने वादा किया हूँ कि 8 सोमवार तक लगातार जल चढ़ाना है। कहाँ से लेके आए हैं? ये जल तो मैं यहीं से लाया हूँ, हाँ, खारून नदी से। और लेकिन हम लोग पंचकोसी धाम जाते हैं तो वहाँ कुलेश्वर महादेव से जल जगह जगह चढ़ाते हैं और यहाँ हटकेश्वर नाथ में आते हैं।
हटकेश्वर नाथ काफी प्राचीन मंदिर है, क्या कुछ आप कितने समय से यहाँ आ रहे हैं, यहाँ से कैसे आस्था है? यहाँ से मैं लगातार 40 वर्ष से आ रहा हूँ और ये स्वयंभू हैं। रायपुर शहर में 3 स्वयंभू भगवान भोलेनाथ हैं, जो हटकेश्वर महादेव, बुढ़ेश्वर महादेव और तीसरा मैं भूल गया। आज आप क्या कुछ लेके आए हैं? आज मैं भगवान के लिए जल और ये फूल चढ़ाने के लिए आया हूँ, ताकि भगवान से मांगना नहीं पड़ता, लेकिन वो स्वयं दे देते हैं। भगवान भोलेनाथ अवघरदानी है। बोल बम का नारा है, भोलेनाथ हमारा है, जो भोले को भूलेगा उनका हाथ पैर फूलेगा। बोलो हटकेश्वर महादेव की जय। आपने खुद भी सुना कि क्या कुछ इनका कहना है। कहीं ना कहीं काफ़ी संख्या में भक्त जो है वो यहाँ पे पहुँचते हैं और यहाँ पर जो लोग हैं, आपको और भी तस्वीरें दिखा देती हूँ कि लगातार यहाँ पे सुबह से ही भक्तों का तांता जो है वो बना रहता है। लोग अलग अलग जो सामग्री है वो लेकर यहाँ पे पहुँच रहे हैं, दूध लेकर पहुँच रहे हैं, जल अभिषेक करने के लिए जल लेकर पहुँच रहे हैं और एक अलग तरीके से पूजा यहाँ पे की जाती है। मैम, आप कहाँ से आई हुई हैं और कितने सालों से इस मंदिर में आ रही हैं? गाँव से आई हूँ। कितने सालों से आ रही है? 5-6 साल से। बोलते हैं कि यहाँ पे सावन सोमवार का पर्व अच्छा होता है। इस बार 2 माह तक का सावन सोमवार है। कितने दिन का उपास है? 8 सोमवार। हाँ। कैसा इस बार? काफी सोमवार को जो है मनाने का मौका मिला है, अपना अपना फिक्र होता है। तो आपने खुद भी सुना इनका क्या कुछ कहना है। एक और आंटी आ रही है यहाँ पे, उनसे भी हम बात करते हैं। कहाँ से आए सु? रायपुर से आए हैं। कितना साल से आ रहे थे? हाँ, अभी 4-5 साल हो गए। हाँ, टाइम मिल जाते ताज अथन मात बाबा के नाम में सब बढ़िया है। का चढ़ाते थे आज के दिन? का चढ़ावे देव कर पान फूल चढ़ा देथन बेटी, और का चढ़ाबो वो थमला देवत हम बोला का दे सकबो, ओकर शरण में आथन सिर झुका जाथन। का मन्नत लेके आए? हाँ, का मन्नत वो सब कुछ दे है, वो जो भी दे दे ओकर मन में है, वो जानते का मानबो। तो जैसे कि आपने खुद भी सुना कि न केवल युवा यहाँ पे अपनी मनोकामना को लेकर पहुँच रहे हैं, बल्कि बुजुर्ग भी यहाँ पर मंदिर में जो है दर्शन करने पहुँच रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं नंदी जी के ऊपर जो बेल पत्र है वो काफ़ी ज़्यादा लोग चढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही आज का दिन जो है वो बेहद ही खास माना जा रहा है। सावन का यह 3रा सोमवार है और हटकेश्वर नाथ मंदिर जो है वो सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है, जहाँ पे भक्तों का तांता सुबह से लगा रहता है। न केवल यहाँ पे छत्तीसगढ़ से बल्कि अन्य राज्यों से जो लोग हैं वो दर्शन करने आते हैं। इसके साथ ही जो महाकालेश्वर दर्शन करने नहीं पहुंच पाते वह भी यहाँ पे दर्शन करने पहुंचते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें, जो भक्त हैं वो सुबह से ही यहाँ पे आ रहे हैं, जल अभिषेक कर रहे हैं, बेल पत्र जो है वो चढ़ा रहे हैं नंदी बाबा को। इसके साथ ही जो अलग अलग जगहों से लोग आते हैं उनकी अलग अलग मनोकामना वो लेके आते हैं, अलग अलग जो भगवान को चढ़ाए जाते हैं, जो भगवान को पसंद होता है वो सब सामग्री यहाँ पे लेके पहुँच रहे हैं। मैम, आप भी कुछ लेके आई थी, क्या कुछ आज चढ़ाने वाली है, क्या कुछ आज खास रहेगा? सोमवार है तो सभी भक्तों के लिए खास है। भगवान को सभी प्रकार के भोग चढ़ाए जाएंगे, जैसे मौसमी फल है, काला तिल है, मिश्री है, चावल है। तो आपने खुद भी सुना इनका भी क्या कुछ कहना। अभी आप दूध और सारी चीज़ें लेके आए थे, कितने सालों से आ रहे हैं? अभी तो फर्स्ट ईयर ही है, हम लोग यूपी वाले हैं, तो थोड़ा। कहाँ से आए हैं आप? यूपी से। यहाँ पे वर्क करते हैं ना। तो यूपी में भी बहुत सारे शिव के मंदिर है, यहाँ पे आपको कैसा लगा यहाँ का मंदिर? अच्छा जी। आपने खुद भी सुना इनका क्या कुछ कहना है। मैंने आपसे जैसे पहले भी कहा था कि यहाँ पर जो लोग हैं वो अलग अलग राज्यों से आते हैं, न केवल छत्तीसगढ़ से बल्कि अन्य राज्यों से भी जो भक्त हैं यहाँ पे पहुँचते हैं। मैं आपको संख्या दिखा देती हूँ भक्तों की, जो काफ़ी संख्या में पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी लाइन जो है अब लगती नज़र आ रही है। सुबह से ही इसी प्रकार की लाइन जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और इसके साथ ही आपको बता दें, न केवल यहाँ पर जो युवा पीढ़ी है वो आ रहे हैं, बल्कि यहाँ पर जो एक तरह से अधेड़ उम्र के लोग हैं, जो बुजुर्ग है, वह भी यहाँ पे भक्त जो है वो दर्शन करने पहुंच रहे हैं। अलग अलग जो एक तरह से शिवालय में मनोकामना जो है वो लेकर यहाँ पे पहुंचते हैं। और आपने खुद भी सुना कि क्या कुछ यहाँ पे लोगों का कहना है, शिव जी ने बिना कुछ मांगे ही सब चीज़ दे दिया है। तो और किन मनोकामना के साथ हम पहुंचेंगे? हम तो केवल अपने जो शिव जी है उनके सेवा में यहाँ पे पहुंचे हैं। तो साफ तौर पर भक्तों का भी यही कहना है। बिल्कुल दामिनी, देखिए चूंकि जिस तरीके से जो भीड़ मंदिर में लगी हुई है और इस बार के जो सावन का जो महीना है इस बार, उसमें एक खास बात ये देखी जा रही है कि इस बार के सावन में युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। आप हम देख सकते हैं कि चाहे हम बात करें युवाओं की या फिर युवतियों की, दोनों ही वर्ग
बढ़ चढ़कर मंदिर में आ रहे हैं, सुबह से नहा स्नान ध्यान करने के बाद शिव बाबा को मनाने आ रहे हैं, तो उनकी क्या मनोकामना है आप जरा जानने की कोशिश करिए, क्योंकि बहुत संख्या में हम देख सकते हैं कि मंदिर में युवा मौजूद है। चलिए ठीक है, मैं आपको आप दिखाती हूँ कि यहाँ पे जो युवा आए हुए हैं सुबह से इनकी कतारें। भैया आप कहाँ से आए हैं? मैं यहीं से हूँ। भैया एक बात बताइए, इस बार ज्यादातर युवा संख्या जो है ज्यादा दिख रही लाइनों में, क्या कुछ कहना है? जब युवा पीढ़ी उनका जो झुकाव है भगवान की ओर, क्या कुछ कहना है आपका? अब युवाओं में भी अपने धर्म के प्रति जागरूकता आ रही है। लोग जो है अपने आस्था और विश्वास के साथ अब युवा पीढ़ी, युवा छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक, अब युवाओं की संख्या ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा दिख रही है, परंतु युवाओं की संख्या इसलिए आई है क्योंकि आजकल अब अपने धर्म के प्रति लोगों में आस्था बढ़ रही है। आप कितने सालों से आ रहे हैं भैया यहाँ पे? अब हम तो 10 सालों से लगभग आ रहे हैं। भैया आप कहाँ से आए हैं और जिस प्रकार से? सत्यम बिहार से आ रहे हैं और लगभग 10-12 वर्ष हो गया, और रायपुर में रहते तो 25 वर्ष हो गया। तो पहले मैं राजा तालाब में था तो भी आता था। ये बहुत प्राचीन मंदिर है और यहाँ पे जब रामचंद्र जी आके यहीं से फिर लौट के आगे राजिम वाले रास्ते में गए थे तो हट के गए थे, इसीलिए हटकेश्वर महादेव बोलते हैं। और ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो जैसे काशी विश्वनाथ की मान्यता है वैसी छत्तीसगढ़ में हटकेश्वर महादेव की मान्यता है। अब जैसे कि युवा पीढ़ी का झुकाव जो है वो लोगों मतलब भगवान के प्रति, बिल्कुल देखिए हम देख भी सकते हैं कि युवा अपनी टी-शर्ट भी महाकाल के वेशभूषा में पहन कर आए हैं। भोले बाबा की तो सबके ऊपर कृपा रहती है ना, दया के सागर हैं, छोटे हों बड़े हों युवा हों चाहे बूढ़े हों सबके ऊपर दया रहती है भगवान। मैम आप कहाँ से आई है और काफी संख्या में लंबी लाइन लग के आना पड़ा था, क्या कुछ कह रहे हैं? मैं लोकल से ही आई। जैसे आपने खुद भी सुना कि क्या कुछ यहाँ पे लोगों को कहना, सभी जो है वो बम बोले के नारे लगा रहे हैं, शिव जी को प्रसन्न करने के यहाँ पे पहुँच रहे हैं और सभी अलग अलग जगहों से जो है वो आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कांवड़िया जो है वो एक बच्चे 8 साल से बच्चे से लेकर जो है बुजुर्ग तक के लोग यहाँ पे कांवड़िया के रूप में आ रहे हैं और भगवान शिव को जल अभिषेक कर रहे हैं। जल अभिषेक करके अपनी मनोकामना को लेकर पहुँच रहे हैं। कहाँ से भाई? रायपुर से। इतना छोटे इस मंदिर आए हैं? हाँ, जैसे अभी सबको जनात्री से अब युवा पीढ़ी बन तक आते, कैसे भगवान कितना साल से आते हैं मंदिर में आप? बहुत साल से। एक जल चढ़ाए पर आए हो? कहाँ से लाए जल आप? तालाब, चंगोरा भाटा तालाब। भैया लइका मन पूरा सब कांवड़िया बन के आए हैं, युवा पीढ़ी लगातार अब जो है मंदिर में दर्शन करे रात का, कुछ कहना है? सब अच्छा आनंद होते हैं। अच्छा तो आपने खुद भी सुना कि लोगों का क्या कुछ कहना है, मतलब साफ जाहिर है कि अब जो युवा पीढ़ी है उनका एक झुकाव आस्था के प्रति भी होता नजर आ रहा है। बिल्कुल दामनी देखिए, चूंकि जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी अपने हाथों में कलश लेकर शिव बाबा को मनाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने दिखाया था कि मंदिर में भीड़ काफी ज्यादा है और पुलिस प्रशासन को भी वहां पर तैनात किया गया है कि अगर कोई अनहोनी होती है या कोई स्थिति हाथ से बिगड़ती है तो उस स्थिति में पुलिस वहां पर नियंत्रण कर सके। तो हम जानना चाहेंगे कि वहां की जो अभी पुलिस बल लगाया गया है वहां पर वो कितना सक्रिय है और क्या कुछ अभी तक उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा। देखिए आपको बता दूं, यहाँ पर जो है प्रतिवर्ष जब भी कोई भी पर्व होता है, चाहे वह महाशिवरात्रि का हो, चाहे नवरात्रि का हो, चाहे किसी भी पर्व में हो, यहाँ पर जो पुलिस व्यवस्था है वो काफ़ी ज़्यादा तैनात की जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे खारून नदी होने की वजह से कई ऐसी घटनाएं हैं जो बीते दिनों सामने आई है, जिसमें कई ऐसे लोग हैं जो युवा पीढ़ी है वो डूब कर जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके साथ ही कहीं ना कहीं अनहोनी की जो एक तरह से संभावना है वो काफ़ी बढ़ी हुई होती है। इसीलिए लगातार बीते कुछ सालों से ही पुलिस की जो व्यवस्था है वो काफ़ी चौकन्नी यहाँ पे रखी जाती है। न केवल मंदिर तक में, आपको मंदिर के पूरे दरवाजे तक में मैं आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ, यहाँ से तस्वीरें आप यहाँ पे देखेंगे कि खिड़की से आपको जो चीज़ें नजर आ रही होगी वहाँ पे पूरे पुलिसकर्मियों को जो है वो तैनात किया जाता है। न केवल पुलिसकर्मी एक बल्कि इसी मंदिर के अंदर ही 11 से 12 पुलिसकर्मी जो है वो यहाँ पे रखे जाते हैं ताकि किसी भी प्रकार से मंदिर के अंदर जो है स्थिति न बिगड़े। इसके साथ ही भीड़ को जो एक तरह से भीड़ में जो अनहोनी घट सकती है उसे भी संभावनाओं को कम करने के लिए और रोकने के
के लिए इस भीड़ में भी 10 से 12 पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाता है। न केवल इस मंदिर के अंदर बल्कि मंदिर के पूरे नदी जो खारून नदी यहाँ पे स्थित है वहाँ पर भी 11 से 12 पुलिसकर्मी जो है वो तैनात रहते हैं। इसके साथ ही जो नाविक होते हैं जो डूबने से लोगों को बचाते हैं उनकी भी यहाँ पे ड्यूटी लगाई जाती है। और इसके साथ ही अगर कभी कोई डूबता हुआ नजर आता है तो उन्हें भी यहाँ पे बचाने के लिए जो यहाँ के स्थानीय नाविक रहते हैं उनसे भी इससे जो एक तरह से पुलिसकर्मी रहते हैं वो पहले से ही जानकारी लेकर और पहले से जो है साथ एक तरह से तैयारी करके रखते हैं। अगर ये इस प्रकार की स्थिति कोई निर्मित होती है तो उन्हें बचाया जा सके। तो कहीं ना कहीं पुलिस व्यवस्था जो है वो काफ़ी टाइट जो सुरक्षा के बीच में भक्त यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। लगभग हजारों साल से ये मंदिर यहाँ पे स्थापित है, इसीलिए यहाँ पे सुरक्षा के इंतजाम जो है वो काफ़ी कड़े किए जाते हैं। न केवल छत्तीसगढ़ राज्य से बल्कि अन्य राज्यों से भी जो श्रद्धालु है वो यहाँ पे जो है दर्शन करने आते हैं। इसी वजह से सुरक्षा के इंतजाम और भी ज़्यादा जो चौकन्ने हैं वो किए जाते हैं ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना जो है वो ना घटित हो। इसके साथ ही जो आपराधिक घटनाएं हैं उन पर भी काबू पाया जा सके, क्योंकि अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं। मतलब साफ जाहिर है कि अगर इस प्रकार से किसी भी प्रकार से आपराधिक घटनाएं यहाँ पे हो तो उसे रोका जा सके। इसके साथ ही अगर कोई घटना घटित हो जाती है तो उस पर भी काबू पाया जा सके, इसके साथ ही उस स्थिति को संभाला जा सके। बिल्कुल दामिनी, आपने सही कहा। देखिए चूंकि मंदिर बेहद ही पुराना है और अपना एक अलग इतिहास ये मंदिर रखता है और यही वजह है कि हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो आते हैं और अपने शिव बाबा को मनाने के तमाम प्रयास करते हैं। और यही वजह है कि प्रशासन भी इस पूरे मामले पर सक्रिय रहता है और सुबह से ही पुलिस बल भी मंदिर में तैनात किया जाता है। तो तमाम जानकारी के लिए और ये सुंदर तस्वीरें के लिए दामिनी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।